Okay, now we are going to start our chapter number कौन सा है? 5 ना, लॉज ऑफ मोशन है ना। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? मोशन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट इज़ अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड व्हाट? इनर्शिया, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं, है ना। फिर न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला? दोनों को कंबाइन करके बोल दिया, हाँ, कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन्स एट रेस्ट, एंड इफ इट इज़ इन मोशन इट विल रिमेन्स इन मोशन अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि आप इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे ये नहीं बदलेगा। फिर हमने क्या? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ये हमने देखा था। क्लियर? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसा था? The force applied on any object it is directly proportional to the change in its rate of change in its momentum। क्लियर? और फिर इसी से हमने देखा था F बराबर ma। तो F बराबर ma हाउ इट इज फॉर्म? आपने देखा क्या? सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, a force applied on it, force F applied on it, due to which its velocity become v। तो what will be its initial momentum? initial momentum क्या हो जाएगा? denoted by p, yes, m into u। suppose mass of the body be m, its final momentum शॉर्ट में देख लेते हैं इसको, P2 कितना? mv हो जाएगा। नाउ चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P से शो कर देते हैं इसको। कैसे निकालोगे चेंज? P2 माइनस दैट इज mv माइनस mu, ये हो जाता है चेंज ऑन मोमेंटम, राइट। नाउ बाय सेकेंड लॉ क्या? F is directly proportional to डेल्टा P बाय डेल्टा T। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल साइन लगाया था तो एक कांस्टेंट K का मल्टीप्लाई हो जाएगा, K इंटू डेल्टा P बाय डेल्टा P की वैल्यू mv माइनस mu बाय डेल्टा T, राइट। क्या कॉमन इससे? m कॉमन आ गया था, क्या बचा? v माइनस u बाय, तो v माइनस u मीन्स यस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये a की वैल्यू हो गई भाई एक्सेलरेशन की। इस तरीके से आपका F इज इक्वल टू ma। और न्यूटन ने क्या बोला? इन CGS एंड SI सिस्टम बोथ
के की वैल्यू कितनी बताई न्यूटन ने, 1 बोली कि दोनों यूनिट में के की वैल्यू 1 होती है। तो के की प्लेस में जैसे ही हम 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा F इज इक्वल टू ma, विच इज़ अदर फॉर्म, इट इज़ अदर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। फिर आपने क्या देखा, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ तो आपको बहुत छोटी क्लासों से सिखाया गया होगा, है ना। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। और एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करते हैं। तो थर्ड लॉ बहुत पहले से आप जानते हो, है ना। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज वर्क्स ऑन two different objects, right? After that we have seen what? Yes, principle of conservation of momentum। देखो ये इसलिए अपन एक बार और कर रहे हैं बिकॉज जो है रॉकेट प्रोपल्सन जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, है ना। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम का, कोई भी सिस्टम है एक जो 2 या 3 ऑब्जेक्ट कितने से भी मिल के बना है, कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है यदि हम इस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो। दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना, 0। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझने की है कि जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। वास्तव में डेल्टा पी क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है इक्वल 0। तो इसका अगर मैं साइड चेंज कर दूं तो आपको मिलेगा क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी जैसे कोई भी लॉ इस फॉर्म में लिखा जाता है कि दिस इज इक्वल टू 0, चेंज इज 0 का मतलब होता है इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, दोनों एक ही बात हैं। जब हम इसका यूज़ करेंगे तो इस फॉर्म में यूज़ करते हैं, इस फॉर्म में यूज़ नहीं करते। दैट्स वाई ये हमको ज्ञान होना चाहिए कि डेल्टा पी इक्वल 0 का मतलब क्या है। तो इससे मैंने आपको ये निकाल के बताया भाई, मतलब शुरुआत में जो मोमेंटम था वही मोमेंटम कैसा रहेगा, घटना के बाद में रहेगा या किसी इंसिडेंट के बाद में रहेगा। क्लियर। जैसे कि अपन ने देखा था कि 2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास के थे और डिफरेंट वेलोसिटी के, है ना, ये आपस में कोलैप्स हो गए थे या हम बोले क्या, कोरिजन हो गया था, इसमें भिड़ गए थे। तो इनका भिड़ने से पहले जो टोटल मोमेंटम रहा होगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये इनके भिड़ने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। ये बोलता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, रॉकेट का प्रोपल्सन कैसे होता है। लास्ट टाइम क्या, रॉकेट प्रोपल्सन ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें रॉकेट में क्या होते हैं, डिफरेंट फ्यूल चैम्बर्स होते हैं, है ना। इनिशियल इसका जो मास होता है, सपोज़ ये 100 kg का आपने कोई रॉकेट बनाया है ना। जब हम क्या करते हैं, इसके इग्निशन चैम्बर में फ्यूल को बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस्ड गैसेस जो है ये बेस में लगे हुए जेट पाइप्स जो होते हैं, इन जेट पाइप से गैस बहुत तेज़ी से नीचे की ओर बाहर निकलती है, एग्जॉस्ट होती है, इजेक्टेड आउट होती है इधर से। तो गैस के बाहर निकलने से थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रॉकेट पर ऊपर की ओर एक थ्रस्ट वर्क करने लगता है, फोर्स वर्क करने लगता है, जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। इस थ्रस्ट के कारण रॉकेट धीरे से
ऊपर उठना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे गैसेस जलती जाएंगी, मान लीजिए गैस का रेट है 1 kg/s गैस जल रही है, तो आफ्टर ईच सेकेंड मास ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। 1 सेकेंड के बाद ये 99 kg का बचेगा, 2 सेकेंड के बाद 98, 3 सेकेंड के बाद 97, इस तरीके से इसका वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। थ्रस्ट जो लग रहा है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी का ऊपर की ओर लग रहा है ना गैस का। रॉकेट का वजन जैसे ही घटेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाती है, और यही रॉकेट प्रोपल्सन का प्रिंसिपल है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन? यस, व्हेन it is based on the principle of conservation of momentum. When fuel is burned in ignition chamber of the rocket, the produced gases are ejected with high velocity downwards from the jet points which are connected downwards of the rocket. Due to ejection of these gases by Newton's third law, a force acts on upward direction on the rocket. दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगता है ना एक्शन और रिएक्शन, तो एक्शन फोर्स गैस ने लगाया जमीन की तरफ, तो रिएक्शन फोर्स किस पर लगेगा, रॉकेट पर लगेगा ऊपर की ओर। दिस रिएक्शन फोर्स आल्सो नोन एज थ्रस्ट। इस थ्रस्ट के कारण रॉकेट ऊपर उठता है। जैसे जैसे गैसेस बर्न होती चली जाती है, इजेक्ट होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, रॉकेट का मास जो है वो कम होता चला जाता है और इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, और यही इसका क्या है, प्रिंसिपल। तो देखो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो स्टार्टिंग मास में 100 kg नहीं लिखूँगा, क्योंकि डेरिवेशन में न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ नहीं की जाती। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, लेट द मास ऑफ द इनिशियल, मतलब जब हमने गैस को बर्न करना स्टार्ट नहीं किया था तब, लेट द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट स्टार्टिंग में, तो कैपिटल M0, 100 ना लिख के ये ले लिया भाई मैंने, अब दिमाग में ये चले हैं। तो इनिशियल मास ऑफ रॉकेट भी M0, लेट rate of ejection of gas B। अब देखो गैस धीरे धीरे जल रही है ना, तो क्या लिखा था आपने, kg, 1 kg/s, तो 1 kg तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं लिख दूंगा डेल्टा M बाय डेल्टा T। टाइम को मैंने 1 सेकेंड को लिख दिया डेल्टा T और 1 kg को लिख दिया डेल्टा M। फिजिक्स में जो चीज़ें स्मॉल रहती है उसको डेल्टा लगा देते हैं। तो गैसेस इकट्ठी नहीं निकलेगी ना, धीरे धीरे निकल रही है ना गैस भाई। 100 kg की तुलना में 1 kg बहुत कम है, हाँ। तो उसी हिसाब से मैंने रेट ये ले लिया, डेल्टा M अपॉन डेल्टा T। क्या लिखा है ये, 1 kg/s को लिख दिया मैंने। तो ये बताओ, है ना, 1 सेकेंड के बाद रॉकेट का मास कितना बचा था, मतलब ये जो था ये कम कर दिए थे आप। 2 सेकेंड में 2 इंटू इतना 2 किलो ना, 1 सेकेंड में 1 किलो गैस निकल गई, तो 2 किलो 2 सेकेंड में 2 किलो 98 का बचेगा। 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, है ना, तो T सेकेंड में कितनी निकल जाएगी। देन mass of gas ejected in T second, yes, delta M by delta T into T। जैसे 10 सेकेंड में 10 किलो, 20 सेकेंड में 20 kg, यही हुआ ना। हाँ, तो इतनी गैस निकल गई। तो ये बताओ 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड में कितनी गैस निकल गई, 10 kg निकल गई। तो 10 सेकेंड के बाद मास कितना बचेगा रॉकेट का, कैसे निकाले, शुरू में जितना था उसमें से 10 माइनस कर दिए होगे ना, हाँ।
देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रॉकेट आफ्टर t सेकेंड। तो 100 kg, 100 को मैं m0 लिखूंगा भाई, है माइनस 10 kg, 10 को क्या लिखूंगा मैं, डेरिवेशन में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी जाती, ये मजबूरी है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है, ये है वो। क्लियर? आगे समझ में ये? हाँ, तो ये इतना रॉकेट का वजन बचेगा। ठीक है, हमने मान लिया क्या, लेट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बी डेल्टा वी, है ना। अब फिर से क्वेश्चन उठता कि सर डेल्टा वी, हाँ तो प्रिंसिपल याद कीजिए, रॉकेट धीरे धीरे उठा था कि बहुत तेज, धीरे धीरे, तो जो चीज़ धीरे धीरे होती है उसमें क्या लगाते हैं, इसलिए रॉकेट की वेलोसिटी में मैंने डेल्टा वी लगाया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस, तो गैस धीरे धीरे निकल रही है कि बहुत तेजी से, नहीं, वेलोसिटी, गैस की वेलोसिटी कैसी है निकलने की, बहुत तेज है, तो इसमें डेल्टा ना लगाऊंगा मैं, यू बस लिख दिया, ये देखो भाई। एंड मास ऑफ गैस बी डेल्टा एम, 1-1 किलो करके निकल रही है धीरे धीरे, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तेज़ निकलने की गति तेज़ है, लेकिन मात्रा कैसी है, कम कम मात्रा से बाहर निकल रही है, तो डेल्टा एम। ठीक है, देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है प्रोपल्सन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, तो देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लगाओ भाई, कैसे लगेगा, यस, मोमेंटम ऑफ रॉकेट, यहाँ पर सिस्टम किस किस ने मिलके बनाया है, गैस और रॉकेट का सिस्टम बना हुआ है, तो मोमेंटम ऑफ रॉकेट ये इक्वल होगा किसके, मोमेंटम ऑफ गैस। ये थोड़ी देर पहले मैं आपको यही बता रहा था भाई, कि जब हम लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो लिखते हैं डेल्टा पी जीरो, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। जब लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, उसका सेकेंड फॉर्म जो मैंने कन्वर्ट करके बताया था, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। और यहाँ सिस्टम में है तो सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक गैस और एक रॉकेट, तो इसमें लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गैस, सिंपल। क्लियर? तो रॉकेट का मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम ऑफ रॉकेट, तो रॉकेट का मास, रॉकेट की वेलोसिटी, तो रॉकेट का मास, ये ना ले लेना भाई, एक मिस्टेक जो होती है ये ले लेते हैं, ये मास बिगिनिंग का है जब हमने आग जलाई ही नहीं थी, नहीं तो 100 किलो ले लो आप। 100 किलो का रॉकेट कौन सा था, जो रखा था, अभी हमने उसको प्रोपल्ड किया ही नहीं था, है ना, ये कहलाएगा मास बचा हुआ, जब इस पर थ्रस्ट लगना शुरू हुआ है तो ये हुआ ना वो, तो हाँ, तो कितना, इनटू, और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितनी है, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गैस, तो गैस की वेलोसिटी और गैस का मास, तो गैस की वेलोसिटी u और गैस का मास डेल्टा एम, u इंटू डेल्टा एम, ये लिखा है। वेलोसिटी ऑफ गैस भी u एंड मास ऑफ गैस भी डेल्टा एम, तो ये लग जाएगा। कोई डाउट? इसका साइड चेंज,
तो डेल्टा वी की वैल्यू मिलेगी हमको यस u इंटू डेल्टा एम, या डेल्टा एम पहले लिख लो, इंटू u अपॉन m0 माइनस डेल्टा m बाय डेल्टा t इंटू। हम किसका डेरिवेशन कर रहे हैं? तो वेलोसिटी तो है हमारे पास, इसमें मैं टाइम का डिवाइड कर दे रहा हूं भाई, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। पूरे इक्वेशन में डेल्टा टी का डिवाइड करो तो डेल्टा वी अपॉन इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन इंटू यू बाय m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इंटू टी, ये आ जाएगा। और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन a होता है। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी इंटू यू अपॉन m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी इंटू। क्लियर? अब देखना इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देखते हैं अपन। तो ये समझ लो कि ये a नहीं, इसको कोई न्यूमेरिक वैल्यू पढ़ लो। मान लीजिए रॉकेट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से ऊपर की ओर उठ रहा है रॉकेट। हाँ, तो अभी हम तो अर्थ से प्रोपल्ड कर रहे हैं ना इसको, और हमको पता है कि अर्थ की ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचती है कि नहीं। तो ये बताओ, ये 20 की ताकत से सपोज ऊपर उठ रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ वर्क करता है, होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नीचे की तरफ खींचता है। तो अब आप मेरे को ये बता दो कि रॉकेट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना बचेगा ऊपर की तरफ। इसको पूरा 10 पढ़ लो ना आप, तो आसानी जाएगी। चलो 10 है ये, हाँ, तो 20 माइनस 10 के एक्सेलरेशन से ही ये उठ पाएगा। मतलब जो इसका रियल एक्सेलरेशन होगा उससे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसमें क्या हो जाएगा? माइनस कर देगा उसको, राइट? तो यही इफेक्ट पड़ेगा भाई। अब मैंने a को 20 लिख दिया था और g को 9.8 लिख दिया था, अपना a माइनस जी ही रहेगा। तो हम बोलेंगे इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी जी, देन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ऑफ रॉकेट, यस, ए बाय ए माइनस जी। अब भी आपने किया ना 20 माइनस 10, तो 20 की जगह मैं ए लिखूंगा और 10 की जगह जी लिखूंगा बस। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन में नंबर्स यूज़ नहीं किए जाते, उनको अक्षरों से बताना पड़ता है। क्लियर? तो ए की वैल्यू रख दो भाई। ए की वैल्यू क्या थी आपकी? डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इंटू यू बाय m0 माइनस डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इंटू और माइनस, और दिस इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट के एक्सेलरेशन पे इतना इफेक्ट ग्रेविटी का पड़ जाता है। ठीक है, अब थ्रस्ट का और बचा है तो इसको पहले नोट करो, फिर थ्रस्ट का करते हैं। नाउ वी सी थ्रस्ट ऑन रॉकेट, मतलब रॉकेट पर जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ से, वो कितना होगा। तो थ्रस्ट भी क्या है? वास्तव में एक फोर्स है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से निकल आएगा ये, तो F इज इक्वल टू ma। हाँ, तो हम बोलेंगे क्या? बाय थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। तो F को क्या लिखेंगे अपन? थ्रस्ट इज इक्वल टू
एम मतलब मास ऑफ रॉकेट इंटू ए मतलब एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। तो ऐसे करके थ्रस्ट निकल आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा दिए आप? F इज इक्वल टू एम ए लगाया हमने, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वर्डिंग में लिख दिया। फोर्स को थ्रस्ट, एम किस पर निकाल रहे हो? रॉकेट पर, तो मास ऑफ रॉकेट आएगा, और ए एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आएगा। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या? मास ऑफ रॉकेट। हाँ, फिर से m0 ना ले लेना भाई, वहाँ आग नहीं लगी रही है। कितना था? m0 माइनस डेल्टा m बाय डेल्टा टी इंटू टी। हाँ, फोर्स कब लगना शुरू होता है? जब उससे गैस निकलना शुरू हो जाती है, उसके बाद। खड़े हुए रॉकेट में थोड़ी। दीपावली वाले जो रॉकेट हम लाते हैं तो कब पैकेट में रखे रखे उड़ने लगते हैं? कब? उस समय थोड़ी, जब आप उसमें आग लगाते हो और जब वो बर्न होना शुरू होता तब उठता होगा वो ऊपर। ऐसा नहीं होता कि है ना वो डब्बा ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक आग नहीं लगा। तो मास ये वाला लेना भाई, m0 बिगिनिंग वाला ना ले लेना गलती से आप, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना आया था? ये है ये, यस, डेल्टा m बाय डेल्टा टी इंटू, हाँ, u अपॉन m0 माइनस डेल्टा m बाय डेल्टा टी इंटू टी आया था। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा m बाय डेल्टा टी इंटू यू। दिस इज फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट ऑन रॉकेट। क्लियर?